नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक छोटे से गांव की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं, जिसमें एक मजदूर रहता है। वो अपने फैमिली के साथ जीवन यापन करते रहता है। तो एक दिन क्या होता है, अचानक जो है मोहल्ले में हलचल मच जाती है। और उसी का ही एक पड़ोसी उस चीज को रियलाइज करता है, जो उस समय खाना खाने के लिए बैठा रहता है। और जैसे ही वो खाना खाना शुरू करने जाते रहता है, उस समय वो देखता है कि मोहल्ले में काफी हलचल मच गई है। तो वो खाना को छोड़ के ही दौड़ता है और देखना चाहता है कि आखिर हुआ क्या है। तो दोस्तों, वो जैसे ही अपने घर के दो तीन चार घर के बाद में एक उसका पड़ोसी ही रहता है, उसके यहाँ जाता है, तो वो देखता है कि काफी भीड़ लगी रहती है। और उस जगह में पहुंच के उससे पता चलता है कि उस घर का मुखिया जो रहता है वो फांसी लगाते रहता है। और उससे उसकी बेटियां और उसकी पत्नी उसे उतार कर नीचे रखे रहते हैं। यानी जैसे तैसे उसके रस्सी को काटता जाता है और उसे नीचे जमीन में लिटाते हैं और देखते हैं कि कुछ सांस, कुछ धड़कनें उसकी चलते रहती हैं। लोगों का वहां पे हुजूम लग जाता है, लोगों की भीड़ काफी इकट्ठी हो जाती है। और सभी जो है उसको घेर के वहां पे भीड़ जमा कर लेते हैं। तो उसी समय एक गांव का जो आदमी जो है बोलता है कि सभी को किनारे होने के लिए बोलता है कि उसे फ्रेश एयर आने दो और इस तरह से भीड़ मत लगाओ करके। तो फिर उसके साथ क्या होता है, लोग देखते हैं कि उसकी धड़कनें थोड़ा चलती रहती हैं। तो उसको वे कुछ पानी वगैरह देते हैं और कुछ एनर्जी वाले कुछ चीजें देते हैं और उसको कुछ देर वेट करते हैं। फिर उसे होश में आ जाता है और वो आदमी अब जो है उठ के बैठ जाता है। तो उस समय गांव का सरपंच उन्हें पूछता है कि आखिर क्या बात हुई जो आपको इस तरह से फांसी लगाने की जरूरत पड़ गई। तो वो तो कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप रहता है। उसके बेटी और उसकी वाइफ, ये दोनों सरपंच को बताते हैं कि मामला क्या है। तो उन्होंने उस सरपंच को बताया कि देखिए कि घर में इतनी गरीबी की हालत है। और झगड़ा इस बात पे शुरू हुआ कि मेरे यहाँ सब्जी बनाने के लिए सब्जी था नहीं, तो मैंने इन्हें टिफिन में सिर्फ खाना और चटनी दे दिया। तो ये बोलते हैं कि आज सब्जी क्यों नहीं बनी है करके उन्होंने टिफिन को फेंक दिया। और इसी तरह से उनके पत्नी और उनके बीच विवाद शुरू हुआ और वो एक रस्सी लेके अपने एक कमरे में जाके फांसी लगाने लगा। तो इस पर सरपंच बोलते हैं कि क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे थे आप, और इस तरह से आपको इनसे विवाद क्यों करना पड़ा। तो वो बहुत शर्मिंदा रहता है, वो कुछ नहीं बोलता है। और उसकी पत्नी आगे बताती है कि देखिए सरपंच साहब, इनका काम है कि ये सिर्फ जो है अपने जो आमदनी होती है, ये एक राजमिस्त्री हैं और इनकी जो भी आमदनी होती है वो इसे शराब पीकर उड़ा देते हैं। घर में कुछ भी पैसे रुपए देते नहीं हैं, तो मैं घर कैसे चलाऊंगी। अब पिछले 10 दिनों से मुझे बुखार भी है और मेरी स्थिति बहुत खराब है। और इनको है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमारे घर की स्थिति से। तो इस पर सरपंच उस घर के मुखिया को समझाते हुए बोलते हैं कि देख भाई, अपने और पड़ोसियों को देख, वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ गए, कैसे उन्होंने कच्चे मकान से पक्के मकान बना लिया। और आप हो कि इस तरह के बुरी आदतों में घिरे हुए हो और अपने घर को ठीक से लीड नहीं कर रहे हो, ऐसा वो सरपंच उन्हें समझाते हुए बोलते हैं। और वे उन्हें कुछ रुपए देते हैं और ताकि वो अपना और अपनी पत्नी का इलाज कराए।
इस पर वो व्यक्ति का ये रिस्पॉन्स रहता है कि ठीक है सरपंच साहब, आज के बाद ये गलती मैं रिपीट नहीं करूँगा। और 1-1.5 साल के अंदर वो उस अपनी वो आदत को सुधार देता है और इतना मेहनत करता है कि वो भी उसके कच्चे मकान को पक्के मकान में बदल देता है, यानी वो भी कुछ प्रोग्रेस कर पाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक बात सीखने योग्य है कि जो हमारे जो बैड हैबिट्स है ना, वो जस्ट लाइक एक सपोज कीजिए कि आप एक चलनी है जिसमें कि बहुत सारे छेद हैं, और अगर आप उसमें पानी भर रहे हैं तो अगर उसमें ऑलरेडी बहुत सारे छेद रहेंगे तो उसमें पानी रुकेगा कैसे। इसी तरह से हमारे अवगुण भी हैं जो हमारे आमदनी को और हमारे अच्छाइयों को उसी तरह से मतलब बहा देते हैं। और अगर उसी चलनी में उनके छेद को हम बंद कर दें तो वो अगर फिर उसमें पानी डालें तो वो लबालब भर जाएगा। इसी तरह से उसके जीवन में भी खुशियाँ लबालब से भर गए, और जैसे ही वो राजमिस्त्री जो है वो अपनी बुरी आदत को छोड़ता है, उसके जीवन में खुशियाँ लौट आती हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें कई अच्छाई होते हुए भी कई बार एक बुराई उस पर भारी पड़ती है, तो हमें उसी चीज पर नजर रखना है कि हमारा ऐसा कौन सा हैबिट है जो हमें प्रॉस्पर करने नहीं दे रहा है, और उसको एलिमिनेट करें अपने लाइफ से। फिर देखेंगे कि आपके लाइफ में खुशियाँ लौट आएंगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, और आपका एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कहानी तो बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज्ञानप्रद है, शिक्षाप्रद है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए थॉट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।